तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का भारतीय टेक चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पंचायत सहायक भर्ती 2021 आई है और इसमें तकरीबन 58,000 से भी अधिक वैकेंसीज पोस्ट आ चुकी हैं। बात करें इसको अप्लाई करेंगे कैसे, तो अप्लाई करने का दो मेथड है। दोनों मेथड मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ विद इन डिटेल। उसके बाद अप्लाई करते समय आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, और सबसे ज़रूरी कि अगर ऑफलाइन अप्लाई करना है तो उसका फॉर्म कैसे अवेलेबल होगा उसके बारे में भी बात करेंगे, और आपको फॉर्म भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बात करते हैं इसमें पर मंथ आपके पास सैलरी कितनी होने वाली है, यानी कि आपको सरकार सैलरी कितनी देगी, और वैकेंसी की एक्चुअल जो डिटेल है वास्तविकता क्या है उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और वीडियो आगे बढ़ाने के पहले अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार मिलती रहें और पंचायत सहायक भर्ती से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहें। तो दोस्तों बात करें इसमें योग्यता की, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं योग्यता आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि आप हाई स्कूल और इंटर पास होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मान लेते हैं कि कुल 4 लोगों ने इस वैकेंसी के लिए अप्लाई किया है। अब चारों लोगों में जिसका नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसको वरीयता दी जाएगी, उसी का सिलेक्शन होगा। और बाय द वे अगर जो पहले टॉप पर रहा था वो अगर बाय द वे इसको नहीं करना चाहता है तो उसको हटा दिया जाएगा, और उसके बाद ठीक दूसरे नंबर पर जो होगा उसका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और इसकी एक समिति वगैरह बनाई जाएगी, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कौन कौन से उम्र के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्र की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम एज है वो 18 वर्ष रखी गई है, और अधिकतम एज जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। कुल पदों की संख्या एक्चुअल में जो है वो है 58,189 कुल पद हैं, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि 58,000 से भी अधिक पद इसमें जारी किए गए हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं सैलरी आपकी क्या होने वाली है। बात करते हैं सैलरी की, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है, और इसमें सैलरी जो है वो कुल मिला के 6,000 रुपये पर महीना है। सैलरी यहाँ पर बहुत ही कम है, चूँकि जो मनरेगा में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनकी जो पर डे की सैलरी होती है वो 201 रुपये है। कितनी है? 201 रुपये सैलरी उनकी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इसको अगर हम 30 से गुणा करते हैं, ठीक है, 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाता है, ये गुणा करने पर आ जाता है 6,030 आ जाता है। ठीक, 6,030 आ जाता है इसको गुणा करने पर। अब सोचिए सरकार आपको कितना दे रही है, 6,000 रुपये, यानी कि आपको पर डे का कितना मिल रहा है, 200 रुपये पर डे का आपको सरकार देने वाली है, यानी कि मनरेगा के तहत। यानी कि सरकार का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ मजदूरी ही है और मजदूरी का ही पैसा आपको मिलेगा, यानी कि ये कुल मिला के नौकरी नहीं है, और नौकरी के नाम पर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं अप्लाई करने की। अप्लाई करने वाला व्यक्ति उसी ग्राम सभा का निवासी होना चाहिए। जैसे कि आप जिस ग्राम सभा में रहते हैं, ठीक है, उसी ग्राम सभा का जो भी पंचायत भवन है, ठीक है, उसी ग्राम सभा का जो प्रधान है, ठीक है, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और किसी बाहर और ओवरलैपिंग का यहाँ पर कोई भी मामला नहीं चलने वाला है। अगली बात कर लेते हैं इसमें आरक्षण की। सबसे ज़रूरी बात आरक्षण जो है इसमें, जैसे कि जो पंचायत चुनाव आपका हुआ था, ठीक है, पंचायत चुनाव में जो भी आरक्षण की प्रक्रिया थी, आरक्षण की प्रक्रिया सेम बिल्कुल इस वैकेंसी में भी, यानी कि सहायक भर्ती में भी आपकी सेम वही होने वाली है। जैसे कि पंचायत चुनाव में आपके यहाँ सामान्य सीट थी, तो इसके लिए भी सामान्य सीट ही होगा, यानी कि सामान्य में कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, एनी वन एनी हाउ। ठीक है, तो जनरल सीट में कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरी कंडीशन, अगर ओबीसी सीट थी तो ओबीसी का व्यक्ति ही, या फिर उसमें जो भी महिलाएं थीं या पुरुष थे वही अप्लाई कर सकते थे, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। और उसके अतिरिक्त इसमें अन्य प्रकार की ओवरलैपिंग का कोई भी मामला चलने वाला नहीं है। बात करते हैं इसमें चालान की। तो जब भी आप फॉर्म को फिल करेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चालान नहीं देना है। ठीक है, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठीक है, चाहे SC ST, तो आपको 0 चालान देना है। और सबसे ज़रूरी बात अब हम यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म, ठीक है, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म में क्या क्या डिटेल आपको भरनी है उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर आपको फॉर्म फिल करना नहीं आता है, थोड़ी सी भी गलती कर देते हैं, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना होने पाए। इसलिए फॉर्म को बहुत ही ज़रूरी से यहाँ पर देखना है, और ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर फॉर्म को, तो यहाँ पर मेरे पास फॉर्म अवेलेबल हो चुका है, और फॉर्म का प्रारूप कुछ इस प्रकार का होने वाला है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन, ठीक है, तो प्रारूप आपको ऐसे मिलेगा। यहाँ पर आपको अपना स्पष्ट एक फ़ोटो लगा देना है,
उसके बाद आवेदक का नाम यहाँ पर रहेगा, उसके माता एवं पिता का नाम रहेगा, और जन्म तिथि हाई स्कूल जो प्रमाण पत्र है उसके अनुसार होना चाहिए आपका। उम्र जो है 18 साल आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। जुलाई को यानी कि 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 18 साल कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जेंडर की बात कर लेते हैं, तो जेंडर आप यहाँ पर अपना डालेंगे, और उसके बाद कैटेगरी यहाँ पर डालेंगे, अपना पत्र व्यवहार का एड्रेस यानी कि अपना एड्रेस यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पर शैक्षिक योग्यता आपको यहाँ पर डालनी होगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है परीक्षा का नाम, परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, बोर्ड का नाम, विषय, श्रेणी या प्रतिशत, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आपका हाई स्कूल है, ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे, यहाँ पर आपको 10th डालना है। उसके बाद परीक्षा मान लेते हैं आपने 2012 में पास की, तो 2012 आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड का नाम यूपी बोर्ड, यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्योंकि यूपी बोर्ड ही आपको डालना होगा, और उस हाई स्कूल में आपके जो भी सब्जेक्ट थे वो यहाँ पर आपको क्रम वाइज लिख देना है। अब जैसे पास हुए हैं तो कौन सी श्रेणी में थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर उसको पता करके फर्स्ट, सेकंड या थर्ड श्रेणी डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको डालना फिल हो जाएगी। अगर आपने इंटर किया है तो इंटर की भी डिटेल डालेंगे, ग्रेजुएशन भी किया आपने तो ग्रेजुएशन की भी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। सारा डेटा फिल करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है कार्य का अनुभव वर्ष में अंकित करें। तो अगर आपके पास कोई अनुभव होता है तो उसको यहाँ पर दर्ज कर देंगे, नहीं है तो उसको आप यहाँ पर नहीं दर्ज करेंगे। उसके बाद कोविड-19 से मृत व्यक्ति के वारिसन के रूप में आवेदन किया जा रहा है, तो उसके रूप में आप यहाँ पर हाँ या ना फिल कर देंगे, और उसके बाद सारा डेटा आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अपने हस्ताक्षर को यहाँ पर कर देना है, आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ पर एक और फॉर्म आपको डालना होगा, संलग्न 3, इसके बारे में भी देख लेते हैं क्या है ये। तो ये फॉर्म है यहाँ पर, यह अनुबंध 100 रुपये के स्टाम्प पर निष्पादित किया जाएगा, और इसमें आपको यहाँ पर अपना डेटा जो भी है उसको फिल करना होगा। जैसे कि यह अनुबंध आज यानी कि आज की डेट के अनुसार जो भी डेटा है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ग्राम पंचायत का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद का नाम, और प्रधान जो भी होगा उसका नाम, पुत्र नाम, ठीक है, निवासी, सारा डेटा यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद प्रथम पक्ष था, ये पूरा डेटा आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर आपको विधिवत यहाँ पर डालना है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है कि हाँ, यह संविदा की उक्त पर नियुक्ति पंचायत सहायक कम डाटा ऑपरेटर के रूप में 6,000 रुपया मात्र प्रतिमाह की दर से नियत मानदेय होगा, और निर्धारित मानदेय की धनराशि के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि किसी भी दशा में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री को नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि 6,000 के अतिरिक्त आपको एक भी पैसा नहीं मिलने वाला है। तो ये कुछ फॉर्म का प्रारूप है, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, जो भी आपका गवाह होंगे उसका सिग्नेचर होगा, और जो प्रधान होगा ग्राम पंचायत का उसका मोहर सिग्नेचर यहाँ पर लगेगा। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मोहर सिग्नेचर ये ग्राम प्रधान का, और पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का नाम, पिता का नाम, निवासी, सारा डेटा यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर सिग्नेचर विधिवत करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे आप गवाह का नाम देख रहे हैं तो गवाह का नाम आपको यहाँ पर पूरा डेटा डालना होगा, ठीक वही काम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी करना होगा। तो सारा डेटा एक्चुअल में यहाँ पर जैसे ही फिल हो जाता है उसके बाद आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। तो ये कुछ प्रारूप था फॉर्म को सबमिट करने का। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि फॉर्म को सबमिट करेंगे कैसे, और इन फ्यूचर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत होती है तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। एक चीज़ आपको यहाँ पर और बता दूँ कि अगर आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बाय द वे आपके पास पता नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको साथ में अटैच करने हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आपको हाई स्कूल प्लस इंटर, ठीक है, हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट यहाँ पर साथ में अटैच करनी है। उसके बाद अगर आपके पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड आप यहाँ पर लगाएंगे। पैन कार्ड अगर होता है तो पैन कार्ड आप यहाँ पर लगाएंगे। कम से कम आप 2 कलर फ़ोटो तो रखिएगा ही, क्योंकि हो सकता है कि स्टाम्प पर लग जाए और एक फॉर्म पर सबमिट हो जाए। उसके बाद अगर आपने SSC का कोर्स करके रखा है तो उसको भी आप उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर प्रशिक्षण के दौरान आपको उस सर्टिफिकेट का काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सके। और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप कंप्लीट करवा के रखिए, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ जाएगी। और साथ में बात करें जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, इन सर्टिफिकेट्स की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट थे जो कि भर्ती के समय और फॉर्म को अप्लाई करते समय आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। आई होप यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा और नॉलेजेबल लगा होगा। इसी प्रकार की अच्छी और इंटरेस्टिंग
वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।